अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर की क्वेश्चन ऑफ मोशंस हमने ड्राइव करना स्टार्ट की थी। हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ड्राइव की थी। आज हम उसकी थर्ड इक्वेशन देखेंगे। मेक श्योर करना है कि इसको करने से पहले एक दफ़ा आपको आइडिया लाजमी हो। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया था उसको देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या थी और उसको किस तरह से ड्राइव किया था, क्योंकि इन सब में कॉमन चीज़ ये है कि सब में ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन सीन है, एक ही डायग्राम ग्राफ में इस्तेमाल हो रही है। तो स्टेप्स वही हैं कि पहले सिंपल हम लोग क्वेश्चन और मोशन को ड्राइव करेंगे, फिर हम उसको ग्राफिकली देखेंगे। जैसे से कि अगर हम सिंपल ड्राइव करें तो पहले तो वो सिचुएशन बता रहे हैं कि कंसीडर करें एक बॉडी है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी आई है, फाइनल टाइम वैल्यू जो है वो वी एफ हो जाती है इन टाइम इंटरवल टी। वही एग्जांपल रिपीटेडली बात करूंगी कि एक बॉल है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, कुछ टाइम टी गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होकर फाइनल हो जाती है। ठीक है, कहते हैं अगर यहाँ से यहाँ तक मतलब टाइम गुजरने के बाद बॉडी मूव कर रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो आपने बताना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ड्यूरिंग दिस टाइम। तो वो सपोज कर रहे हैं, वो कहते हैं सपोज करें कि जो डिस्टेंस है उसको एस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वो होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। एस इज इक्वल टू, आप वी टी इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है। एस इज इक्वल टू, मैं अगर इसको यहाँ पर लिख भी दूँ, वी टी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो तो चेंज हो रही है। पहले वो इनिशियल थी, बाद में वो फाइनल हो गई। ऐसे केस में आप फिर सिर्फ वेलोसिटी नहीं लेते, बल्कि आप इन दोनों वेलोसिटीज का एवरेज ले लेते हैं। और एवरेज कैसे लेते हैं? दोनों को ऐड कर दिया जाता है, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने वही फार्मूले में मतलब इसकी जगह एवरेज लिया, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पुट ऑन किया और इसको लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, फाइनल वेलोसिटी वी एफ थी, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी। अब यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाय टी। वी एफ की हमने क्वेश्चन ऑफ मोशन देखी थी, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली वी एफ किसके इक्वल था? वी आई प्लस ए टी के। अब यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालते हैं। वी आई इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई। अब ए यहाँ पे टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये टी की वैल्यू आ जाएगी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। अब इस वैल्यू को उठा के क्वेश्चन 2.15 में टी की जगह पुट ऑन करेंगे, उसको मैंने वैल्यू को पुट ऑन कर दिया है। अब ये चीज़ को मल्टीप्लाई करें, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लिखी हो, एक दफ़ा माइनस में लिखी हो ना, तो उसका आपने फार्मूला पढ़ा होगा वी एफ स्क्र माइनस वी ए स्क्र। यहाँ पे ए डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। आपने ये क्वेश्चन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू, ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा। आप इसको क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको लिखूँ, वी आई को एक दफ़ा वी आई प्लस वी एफ माइनस वी आई, एक दफ़ा प्लस में लिख रही हूँ, एक दफ़ा माइनस में लिख रही हूँ, इसका मतलब है ये वी आई स्क्र माइनस वी एफ स्क्र आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास है, इसकी आपने डेरिवेशन देखनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। ये हमने इसको ड्राइव कर लिया, लेकिन यहाँ पे ना एक थोड़ी छोटी सी कंट्राडिक्शन आ रही है कि प्रॉब्लम हो रही है कि इसकी पहली क्वेश्चन जो है वो वी आई है, इसकी वी एफ है। तो यहाँ पे इसने इसको स्टेप को थोड़ा सा री राइट कर दिया है कि आप प्लस वाली वैल्यूज को आगे पीछे कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी एफ मैंने पहले लिख लिया, वी आई बाद में लिख लिया, क्योंकि दोनों का साइन प्लस में था। अब इस फार्मूले के ऊपर जो है ना, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लिया। तो इसको आप समराइज कर सकते हैं वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसकी देखते हैं ग्राफिकल मेथड्स के परस्पेक्टिव से कि आप इसको डायग्राम के जरिए, किस तरह से ग्राफ के जरिए किस तरह से समझा सकते हैं। मैंने आपसे ये कहा, तीनों क्वेश्चन ऑफ मोशंस में एक ही ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल हो रहा है, एक ही ग्राफ यूटिलाइज हो रहा है। आप फर्स्ट लेक्चर को प्रेफरेबली एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। कहते हैं इन द गिवन स्पीड टाइम ग्राफ, के हमने ये स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा है बार बार। ये जो गिवन है, जिसमें टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस लेते हैं, जो वेलोसिटी या स्पीड अलोंग द वाई एक्सिस लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज गिवन बाय ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ सच दैट। मैंने पहले भी सेकंड इक्वेशन में मोशन ड्राइव करते हुए बताया था कि जो आपके पास इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आती है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ आता है, उस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो आपको डिस्टेंस देता है, और जो इस ग्राफ का स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। ये मोस्ट कॉमनली बच्चे एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो आपको एक्सेलरेशन देते हैं, और एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो आपको एक्सेलरेशन देता है। मतलब आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रीवियस सेकंड इक्वेशन मोशन ड्राइव करते हुए मैंने क्या कहा था, इस शेप का मुझे नहीं पता, तो आप क्या करते हैं, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक रेक्टेंगल में और एक इसको ट्रायंगल में। कहते हैं यहाँ पे इसको इस तरह से नहीं करना, यहाँ पे इसको डायरेक्ट इसी
के पर्सपेक्टिव से इसको सॉल्व करना है। तो इसका फार्मूला, अगर ये वाली ट्रेपीजियम, ये एक हमारे पास एक शेप होती है, इसको नाम दिया जाता है, ठीक है, इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि तो ये वाली जो हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ है, ये जो ग्राफ आ रहा है, ये जो एरिया है, ये जो शेप है जी, ये मेरे पास ट्रेपीजियम की शेप होती है, ठीक है। इसको एक सेकंड में थोड़ा सा कर देती हूँ। अब इस ट्रेपीजियम की जो अगर मेरे पास शेप है, तो इसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो ये फार्मूला होता है। ट्रेपीजियम शेप होती है कि जिसमें ये वाली जो साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स वो पैरेलल होती हैं, और ये एक साइड जो इसके सामने वाली होती है वो थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है, ठीक है। तो इसका अगर एरिया का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो आपके पास ये पैरेलल साइड्स हैं और इसके दरमियान का जो गैप है, मतलब इस वाली साइड का इस हाइट से इस वाली साइड से कितनी हाइट है, ये कितना डिस्टेंस पे है, ये आपके पास हाइट है। तो फार्मूला वही लगाया हुआ है, पैरेलल साइड्स में ओ ए है और दूसरी क्या है बी डी। इसको प्लस किया, मल्टीप्लाई किया कि इन दो साइड्स के दरमियान डिफरेंस या हाइट कितनी है, वो किससे रिप्रेजेंट करें, ओ डी से। तो यहाँ पे ओ ए की जगह मैंने इनिशियल वेलोसिटी ली थी, बी डी की जगह आपने ली थी फाइनल वेलोसिटी, और ओ डी मेरे पास क्या है, टाइम है। तो इन सब की जगह ये जो एक्सप्रेशन है इसमें लिख दिया है कि ओ ए की जगह वी आई लिख दिया है, बी डी की जगह वी एफ और ओ डी की जगह टी लिख दिया। सिमिलरली जो टी की वैल्यू है वो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने जैसे ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ये टी की वैल्यू निकाली हुई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा दिखाऊं, ये वाली हमने निकाली हुई है स्टेप में। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये थी, यहाँ पे ये देखें वी आई इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ए यहाँ पे ऐड हो रहा है, उसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यही टी की वैल्यू, मैंने इसको दोबारा यहाँ पे बुक वालों ने अगेन नहीं ड्राइव किया, सिर्फ डायरेक्ट बता दिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन से ये टी की वैल्यू निकाली है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट ऑन करेंगे, यहाँ पे पुट ऑन करेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए हमारे पास अगेन वही सीन बन रहा है, ये 2b बच्चे इधर डिवाइड हो रहा है, ए बी इधर डिवाइड हो रहा है, इन दोनों को इधर डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 2as आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वी आई प्लस वी एफ था, वी एफ माइनस वी आई, अगेन वही जो पहले वाली कंट्राडिक्शन आ रही थी कि पहली वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे वी एफ है, यहाँ पे वी आई है, यहाँ पे बच्चे ये प्लस वाली वैल्यूज जो होती है ना वो अपनी जगह चेंज कर सकती है, माइनस वाली नहीं करती। ये प्लस है, ये भी प्लस वाली है, तो मैं इसको आगे पीछे भी लिख लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वी एफ प्लस वी आई लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखिए एक दफ़ा वैल्यू प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, मतलब दो चीज़ें एक दफ़ा प्लस में ऐड हो रही हैं, एक दफ़ा माइनस में ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पे वही फार्मूला इस्तेमाल होगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको इंडिकेट करवाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो इसी को अगर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है तो आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं, आप उसको पहली की वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ मोशन को ड्राइव करने से पहले हमने ये इंडिकेट किया था कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसके लिए एप्लीकेबल है, और किसी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है वो चेंज नहीं हो रहा तो उसके लिए एप्लीकेबल है। तो वो यहाँ पे वही बात को अगेन रिपीट कर रहा है कि ये सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के लिए है कि जिनकी एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं होती, वो यूनिफॉर्म है और वो किसके अलॉन्ग मूव ऑन करते हैं, स्ट्रेट लाइन के। अगर ऐसी सिचुएशंस होंगी तो ये एप्लीकेबल है क्वेश्चन ऑफ मोशन, अदरवाइज इसको डील नहीं किया जा सकता। कहते हैं इफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज को आप किस तरह से कर सकते हैं, स्केलर। स्केलर और वेक्टर में फ़र्क ही डायरेक्शन के आता है कि अगर डायरेक्शन चेंज होती रहती है, डायरेक्शन का हमें पता चलता रहता है तो हम कहते हैं वेक्टर, लेकिन अगर डायरेक्शन ही चेंज नहीं है, वो एक कॉन्स्टेंट नंबर है, कॉन्स्टेंट सिमत में जा रहा है, तो वो तो स्केलर ही होगा। कहते हैं इन सच केसेस इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव, कि हमारी ये सारे जो केसेस होंगे हमेशा उसमें याद रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया जाएगा, और कोई सी भी जो वेलोसिटी होगी उसके ऑपोजिट होगी वो हमेशा क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर देती हूँ। मैं कहती हूँ सपोज करें कि मेरे पास जो इनिशियल सिचुएशन है, मैं कहती हूँ मैंने एक बॉल ली है, उसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो मैं ऊपर वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव लूंगी, जितनी कोई क्वांटिटीज नीचे की तरफ होंगी ना वो नेगेटिव होंगी। अब उसमें ग्रेविटी आ जाए, कोई भी फोर्स आ जाए, तो नीचे वाली फोर्सेस सारी की सारी क्या होंगी, नेगेटिव। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट में कहती हूँ एक गेंद है, मैं उसको फेंकती ही नीचे की तरफ, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, वो नीचे की तरफ है, तो मैं नीचे की साइड की जितनी क्वांटिटीज होंगी सबको पॉजिटिव लूंगी,
इसकी जो ऑपोजिट होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, मतलब ऊपर वाली अब वैल्यूज को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। तो इसमें रेफरेंस आप किस चीज को लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को, कि स्टार्ट में वो किस तरफ मूव कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, बाकी उसके परस्पेक्टिव से क्या कुछ होगा, नेगेटिव होगा। इन द एब्सेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस ऑल ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल एट द surface of the earth move towards the earth with a uniform acceleration. This acceleration is known as the acceleration due to gravity, denoted by g's average value is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहते हैं अगर आप किसी किस्म की एयर कंसीडर ना करें, मतलब एटमॉस्फेयर कंसीडर ना करें, तो हम कहते हैं एक बॉल के ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, और वो वैल्यू कितनी होती है, 9.8। ये कब केस है, जब किसी किस्म की एयर रेजिस्टेंस नहीं होती। Equation of motion accelerated can also be applied to the free fall object by A by G। कहते हैं ये जो क्वेश्चन ऑफ मोशन हमने इस डिराइव की हैं, अगर मैं इसको ग्रेविटी के लिए लिखूंगी तो जहाँ जहाँ पे ए लिखा होगा वहाँ पे जी आ जाएगा। अच्छा, ये जो पैसेज है ना बच्चे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंक्लूडेड नहीं होता, ये जस्ट होता है कि आपके पास एज एन एमसीक्यू, या फिर अगर आपने न्यूमेरिकल्स में साइन वगैरह पढ़ने होते हैं कि कहीं पे हम लोग नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे होते हैं, कहीं पे उसको नेगेटिव ले रहे होते हैं, तो ये इनिशियल वेलोसिटी के पर्सपेक्टिव से होता है। तो ये सिर्फ उस लिहाज से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि पहली बात इक्वेशन ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन के लिए एप्लीकेबल है, दूसरा अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तब एप्लीकेबल है, और दूसरी बात कि इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और बाकी सारी वेलोसिटीज अगर उसके ऑपोजिट है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। तीसरी बात कि अगर कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं होगी तो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ए जितनी ग्रेविटी की फोर्स लगेगी दैट इज 9.8। चौथी बात कि आपके पास अगर ये क्वेश्चन ऑफ मोशन है, इनको फ्री फॉल के लिए लिखना है तो ए की जगह आप क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। तो ये वाला जो पैसेज है ये जस्ट एमसीक्यूज के लिए। अब इससे रिलेटेड हम देखें एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन वो देखते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन है ड्राइव थ्री क्वेश्चन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, के वो तीनों का ग्राफिकल मेथड पूछे। लेकिन 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 5 में तीनों एट अ टाइम तो नहीं पूछेगा, वो किसी एक का ग्राफिकल मेथड पूछ सकता है, मतलब तीनों के ग्राफिकल मेथड लॉन्ग क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास टॉपिक थे क्वेश्चन ऑफ मोशन से रिलेटेड, उनसे क्वेश्चन हमने देखे कि किस तरह से बन सकते हैं, एमसीक्यूज के परस्पेक्टिव से देखे। स्टिल कोई पॉइंट मिसिंग हो या कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके।